और ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रहा है, ठीक है। इसमें वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास में हम ऐसा विकास करते हैं जिससे हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, ठीक है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसके ध्यान में रख करके हम विकास करते हैं। और जो मतलब हमारा पीढ़ी आएगा उसके लिए भी क्या करता है, हम बचा कर रखते हैं संसाधन को। और ये समावेशी विकास क्या है? वैसा विकास, देखिए वैसा विकास, समावेशी विकास क्या होता है? देखिए समावेशी मतलब सभी लोगों का विकास हो। ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो। कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से पीछे न रहे। सभी लोगों का विकास उसे कहते हैं समावेशी विकास कहते हैं। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर के जिस देश में दोनों को मिलाकर के मिलाया गया है उसे कहा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर समझिए ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था कार्य करती है उसे क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आय क्या है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करता है, आय मतलब कमी नहीं, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करता है और कार्य करने के बाद जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, काम करने के बाद उसको रुपया मिलता है, उसी को आय कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करता है, कार्य करने के बाद जब उसे शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने के बाद जो उसको मिलता है उसे आय कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक राष्ट्रीय आय एक दो जगह लिख दिया राष्ट्रीय आय, दो जगह लिख दिया राष्ट्रीय आय। चलिए कोई बात नहीं। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए यहाँ दो जगह लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं। देखिए फुल फॉर्म ये भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए GDP इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। यहाँ देखिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NI नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। EDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम। PCI पर कैपिटा इनकम, ठीक है। फिर देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विस टैक्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम। यहाँ देखिए पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन जो है VBI है, बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो देखिए बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है, उसमें से महत्वपूर्ण कुछ कारण जो हम लिए हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या। देखिए बिहार में जो है ना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है जनसंख्या जिसका हमें पिछड़ेपन का कारण है। बिहार में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव और औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए यहाँ फिर से हम देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण देखिए तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन, प्रशासन का अभाव। चलिए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं इस सबको जो आपको दिमाग में सेट हो जाए। अर्थव्यवस्था क्या है? तब ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। ब्राउन के अनुसार आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। या क्या होता है? अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, जिससे हम कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वैसा प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ATM क्या है? ATM एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके द्वारा हम 24 घंटा कहीं से भी रुपये को निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से सुनिए, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रति व्यक्ति आय मिलता है, ठीक है। अब नरेगा या मनरेगा क्या है? तो नरेगा को मनरेगा बोलते हैं। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कम से कम जितने भी गरीब मजदूर है उसको 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सतत विकास क्या है? वह विकास जो लंबे समय तक बना रहा है। इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके हम का विकास करते हैं, ठीक है। आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को बचा कर रखते हैं। समावेशी विकास क्या है? समावेशी मतलब सभी में मिला कर ले जाना। वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को
विकास का लाभ पहुँचे। कोई भी जो वर्ग है समाज विकास यदि आर्थिक विकास से कमज़ोर ना रहे, उसी को समावेशी विकास कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो जिस ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिल कर के कार्य होता है, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आय क्या है? तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है और कार्य करने के बाद उसे जो पारिश्रमिक मिलता है, जो रुपया मिलता है, उसी को आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय हो गया था। यहाँ देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विस टैक्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और बिहार के पीछे में कई कारण हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि कृषि पर निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन, खराब विधि व्यवस्था, बाढ़ और सुखाड़, ये सब जो है कारण हो सक है बिहार में, बिहार के पीछे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आ गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसके आगे जो है वीडियो हम बनाएंगे। और चलिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।